नमस्कार दोस्तों, गौ रक्षा क्रांति आमेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ऐसी घटना से अवगत कराना चाहता हूं जिसे आप सुनकर आश्चर्यचकित रहने वाले हैं। हमें एक अनजान व्यक्ति का कॉल आया था और वो व्यक्ति हमारे आमेट में स्थित जय श्री श्याम गौशाला के पीछे एक गांव है गांगागुड़ा, वहाँ से हमें एक फ़ोन आता है। उस व्यक्ति ने हमको ऐसी जानकारी दी, उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने एक नदी महाराज को देखा जिनके गले में तार से बना एक फंदा उनके गले में फंस गया था। जैसे ही इस कॉल को हमने सुना और हमने उस कॉल को सुनते ही सूचना के आधार पर हमारे संगठन के कुछ भाई वहाँ तुरंत ही पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि तार की वजह से गला इतना कट चुका था नदी महाराज का कि हफ्ते भर में अगर तार नहीं निकाला गया तो वो तुरंत ही मर जाएगा। हम सभी भाइयों ने उस दिन उन्हें पकड़कर तार निकालने की भरपूर कोशिश की। तकरीबन 4 घंटे रेस्क्यू चला, उसके बाद भी हमें सफलता हासिल नहीं हुई और उस वक्त पूरे दिन की कोशिश के बाद अंधेरा चरम सीमा पर आ चुका था। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से हम नहीं पकड़ पाए। 2 दिन तक हम ऐसे ही कोशिश करते रहे पर नहीं पकड़ पाए हम सभी। फिर उसके बाद अगले दिन जो होली का पर्व था उसकी वजह से हमारी टीम की छुट्टी थी, बट ऐसी स्थिति को देखते हुए हमारी टीम होली के दिन सुबह 6 बजे ही पकड़ने के प्लान के साथ आगे बढ़ चुके थे। प्लान के अनुसार हम लोग उसी जगह पहुँचे जहाँ हमने पहली बार उस गौ माता को देखा था। लेकिन हमारे जाने से पहले वो जंगल में विचरण करने जा चुके थे। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हमें एक पशुओं का झुंड दिखाई दिया। पशुओं के झुंड में जो जंगल में जा रहा था, हमने उनका पीछा किया और आश्चर्यचकित की ये बात है कि वो सब हमें वहाँ ले गए जिस नदी महाराज की तलाश थी। हम अब मिल गए लेकिन पकड़ना बाकी था। जैसे ही पास में जाओ तो रुके ही नहीं। फिर भी हमने हमारी टीम के साथ सभी भाइयों को बुलाया, उसको नदी के रास्ते से गोला बनाकर घेर कर गौशाला में ले गए। फिर रस्सियों से घेराव करके पकड़ा। आखिरकार 6 घंटे के बाद हम सफल हुए। डॉक्टर साहब को बुलवाया, तार कटवाया, इलाज करवाया, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर तार नहीं निकालते तो सांस की नली कट जाती। लेकिन जिस शहर में हम रह रहे हैं, ठाकुर जी की उनकी दया से, उनके आशीर्वाद से हमने उनका इलाज करवा दिया और इस घटना से गौ माता को एक नया जीवन मिला। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर आमेट में स्थित आसपास कई गौ माता इस तरह से नज़र आ जाए और वहाँ हमारे जो डॉक्टर साहब हैं उनसे इलाज करवा सके और उनको सही समय पर कुछ ना कुछ जैसे तैसे जो इलाज प्राथमिक उपचार मिल पाए उसे उनको नया जीवन मिल सके। तो हम यही चाहते हैं कि आमेट शहर का ख़ास तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि आसपास जो कूड़ा करकट है उनको सही जगह डालें। थैलियाँ वगैरह जो यूज़ करते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान रखकर जो डस्टबिन बने हुए कचरा घर उनमें डालें ताकि गौ माता के आंत में ये चीज़ें ना पहुंच सके। तो अपने शब्दों पर अब मैं विराम लेना चाहता हूं।